जागे पहरेदार जागे, ओ ठीक है। तो कंस को महाराज बच्चा कौन हुआ? वो लड़की हुई। अच्छा लड़की हो, चलो लड़का 8वां गर्भ है ना। गया कंस कारागार, और कारागार में जाकर के उस कन्या को उठाया। अच्छा ये मेरा काल है, ये मेरा काल है। और उठा करके जैसे पटकने लगा, कन्या हाथ से फिसली और ऊपर जाकर के अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। बोलिए दुर्गा भवानी मैया की, श्री विंध्यवासिनी मैया की। अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। बोले कंस तेरा काल प्रकट हो चुका है। कंस डर गया, कितने बहन जी तेरा काल प्रकट हो गया, कितने बहन जी को साड़ी गल बैठे से भगवती आलोक हो गई और विंध्यवासिनी में जाके। अब कथा का विशेष भाग सुनिए। नंद और यशोदा, 80 साल की यशोदा हो गई, 90 साल के नंद हो गए, संतान ब्रज के राजा है नंद। एक बार कुछ संतों की मंडली आई नंदगांव में, तो किसी ने पूछा कि हम संतों की मंडली को भोजन कौन कराएगा? बोले हमारे मुखिया जी जो है ना, वो संतों की बहुत सेवा करते हैं, उनके यहाँ जाओ। संत मंडली चली गई नंद बाबा के यहाँ। बोले बाबा बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? तो नंद बाबा ने यशोदा जी को कहा भगवान कुछ बनाया है? बोले अभी अभी मैंने दूध को ओटा है। अब तो पहली बात तो बच्चे दूध पीते ही नहीं आज, है ना। दूध और उसमें मिलाई पड़ी हो तो फिर तो जैसे उनको सांस चढ़ जाए। और फिर वो जो ओटा हुआ दूध होता है उसका तो कहना ही है, दूध को ओटाया जाए। आजकल माताओं को भी टाइम नहीं है, बच्चे कैसे नहीं पीते ओटा। बोले अभी अभी दूध उठाया। तो एक काम कर भगवान, जल्दी जल्दी कढ़ाई पे रख और उसकी रबड़ी बना दे, संतों को खिला। यशोदा जी ने तुरंत रबड़ी बनाई और सभी संतों को खिलाई। और संत खाते गए, भूख तो लगी रही थी और भूख में भी रबड़ी मिल जाए, खाते गए और दो खाते गए। और जब डकार आई तो डकार में डकार नहीं आई, डकार में संत ने कहा बाबा तेरा छोरा होगा, तेरा छोरा होगा, बाबा तेरा छोरा होगा। दोनों हाथ जोड़ के बैठ के बोले महाराज क्या कह रहे, 90 साल का मैं 80 साल की है। बोले हमें नहीं पता, भगवान ने हमारे मुंह से निकलवा दिया है। और सुनो नंद बाबा, अब हम छोड़ के नहीं जा रहे, यमुना किनारे बैठे हैं, तब तक नहीं जाएंगे जब तक तेरे को छोरा न मिले, तब तक नहीं जाएंगे। बस तू एक काम करियो, रबड़ी खिलाता रहियो रोज। बोले वो चिंता नहीं, रबड़ी की कोई 9 लाख है हमारे पास, रबड़ी की कोई कमी। संत बैठ गए। संतों के भजन के प्रताप से यशोदा जी गर्भवती। 6 महीने का गर्भ हुआ तो यशोदा जी ने कहा अच्छा हो अगर मेरी ननद को बुला लो, तो नंदा जी को बुला लो। नंदा जी आई, नाचती दौड़ती आई कि मेरे भाई के यहाँ हमारी भाभी गर्भवती होगी, मैं सेवा करूंगी, मैं सेवा करूंगी। और यशोदा जी की सेवा में नंदा ने समय दिया। 9 महीने पूर्व हुए बाधों की अष्टमी की रात को यशोदा जी ने मध्य रात्रि में कन्या को जन्म दिया। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि जन्माष्टमी पे केवल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं होता, जन्माष्टमी पे दुर्गा जी का भी जन्मोत्सव। दुर्गा जी भी उस दिन प्रकट हुई थी। पूछे दुर्गा जी की बर्थडे कब का? जन्माष्टमी। कन्या प्रकट हुई तो नंदा ने सोचा वैसे 12 बज गए हैं, भैया 2 साल हो गए, सुबह उठ के बताओ, अभी बच्चा चच्चा है तो सारी कड़कियां बंद कर दी, हवा सुबह से बात कर। नंदा भी सो गई अलग कमरे में। यशोदा जी वैसे विश्राम में चली गई, बुढ़िया वहां। और रात को 2:30 बजे साए करके हवाएं चली, साए खिड़की दरवाजे बजने लगे। वसुदेव जी आए ना, खिड़की दरवाजे बजने लगे। नंदा ने देखा बहुत तेज हवा चल रही है, एक बार जाके भाभी का कमरा तो देख लो, कभी हवा अंदर चली गई तो जच्चा बच्चा दोनों को दिक्कत होगी। तो नंदा गई भाभी के कमरे की खिड़कियां बंद करने के लिए। खिड़कियां बंद करते सोचा एक बार जरा निगाह तो दे लूं। निगाह दी तो बोली ये क्या बुढ़िया कहाँ गई? बुढ़िया तो गोरी थी, ये लाल पत्थर क्या रखा, काला नीला पत्थर क्या, ये नीला चमचमाता हुआ क्या रखा? लगता है जैसे कोई नीलम मणि हो। और आगे गई, सुंदर भगवान, क्या सुंदर गुदगुदे जैसे, माखन के लौंदे जैसे भगवान विराजमान है। और नजदीक गई, ओ है ये क्या हुआ? रात को तो लाली थी, ये लाला कैसे हुआ? रात को तो लाली थी। आज भागी, नंदा वहां से भागी, है गयो। ब्रजवासी उड़ गए, क्या है गया? बोले तुम्हें थोड़ा ना बताऊंगी क्या है गया। भैया कहाँ है? बोले गौशाला में। अंदर गई और उधर नंदराय जी जप रहे हैं, मंत्र तो जप नहीं रहे, क्या हो क्या ना हो, क्या हो क्या ना हो। आगे भैया बधाई हो। अरे क्या हुआ नंदा?
पहले नेग दो, पहले नेग दोगे, उसके बाद वसुदेव नंद बाबा ने खजाने की सारी चाबियां नंदन को दी। तुझे जो अच्छा लगे वो बता, तुझे हुआ क्या है। तो खुशी के आंसू से नंदन ने कहा, भैया लाला भाई। और तब नंद जी का उत्सव, अब हमारे जो है पूज्य पुजारी जी नंद का रूप